कैसे हैं दोस्तों। आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कल पढ़ाए हैं। कल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए हैं, जितना भी बताए हैं उसी में से जो है क्वेश्चंस लाए हैं, उसको बताते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से थ्योरम जो होता है वो क्लियर होता है, कंसेप्ट जो है क्लियर होता है। इसलिए एक दिन थ्योरी चलेगा, दूसरे दिन उस पर क्वेश्चन चलेगा, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल बताए थे, उस पर हम क्वेश्चंस लाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। उसको देखिए, समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए सॉप बबल। सॉप बबल क्या है? एक सॉप बबल मतलब साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला इज गिवन नेगेटिव चार्ज, उस पर जो है नेगेटिव चार्ज डाला गया है। इट्स रेडियस विल, तब उसका रेडियस क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये साबुन का बुलबुला है, ये साबुन का बुलबुला है, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तब बोल रहा है कि इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज्ड मतलब न बढ़ेगा न घटेगा। तीसरा है जो है फ्लक्चुएट करेगा, कम बेसी होगा। क्या होगा इस बताइए? इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें कल बताए थे कि लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है या विकर्षण करता है। तो लाइक चार्ज हम लोग लेंगे, ये क्या करेगा? ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। इधर भी लाइक चार्ज लेंगे तो इधर फोर्स लगाएगा और वे इस पर इधर फोर्स लगाएगा, यानी रिपेल करेगा इसको। तो रिपेल करेगा तो क्या होगा? इसका रेडियस जो है इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। अब बताइए, कल जो बताए थे उस पर ये सवाल है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये जो है ये दूसरा सवाल है। क्या है दूसरा जो सवाल है? कल बताए थे चार्ज के बारे में कि एक चार्ज पे कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। क्वेश्चंस देखिए उसी पे है। विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्या बताए थे कल? कल बताए थे कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब एन ही होता है, और एन क्या होता है? कल बताए थे कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है। और एन क्या है? एन बराबर 1 2 3 4 इस तरह से बताए थे। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? कल कल बताए थे इसको कि क्यू इक्वल टू एन ही होता है, यानी यहाँ पे वो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा ई के साथ। तो ये चार ऑप्शन दिया है आपको। 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−20 कूलम और नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा जो है चार्ज, इसमें से कौन सा चार्ज जो है, इसमें से कौन सा पॉसिबल है? कौन सा पॉसिबल है? कल बताए थे कि ये जो होगा एन का ही मल्टीपुल होगा। तो इसमें से कौन जो है इस फॉर्म में आ सकता है, वही पॉसिबल है, और जो नहीं आता है वो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? तो देखिए ये बी ऑप्शन देखिए, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। देखिए ई नन ऑफ दीज है, इसको तो हटाइए। अब ये दोनों ऑप्शन में देखिए 1-6 इंटू 10⁻−19 कूलम, क्या ये फ्रैक्शन में आएगा? देखते हैं चेक करके। देखिए 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/10। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
1.6 इंटू 10⁻⁻18। ये देखिए, और ये 10 जो है जो ऊपर जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बराबर ये वाला है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब सी नंबर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई है, तो ये पॉसिबल है। अब देखिए, यानी ये पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हो गया। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए फटाफट। ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये एक यहाँ 20 है, तो एक जो है ले लिए बाहर कर दिए, 10⁻⁻1 को बाहर कर दिए, ठीक है। अब इस क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻1 को नीचे कर सकते हैं 10। अब बताइए ये फ्रैक्शन में आया कि नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो कल बताए थे कि नहीं कि फ्रैक्शन में जो है, फ्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसी के मल्टीपल में होगा, ई के मल्टीपल में ही होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये आंसर राइट आंसर है, सी नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देते हैं। ये तीसरा नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो डरना नहीं है। अंग्रेजों से तो हम लोग डरे थे, अब उसका अंग्रेजी भाषा से क्यों डरे, डरना नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझा देते हैं हिंदी में इसको। इफ द रेडियस ऑफ ए सॉलिड एंड होलो कॉपर, क्या है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। होलो मतलब खोखला, खोखला। और कॉपर का है, तांबा का स्फीयर है, गोला है। आर सेम विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज, किसमें ज़्यादा चार्ज रहेगा, सॉलिड में रहेगा या होलो खोखला वाला में रहेगा, या दोनों बराबर रहेगा, या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दो स्फीयर है, ये दो स्फीयर है, बोल रहा है कि रेडियस सेम है, इसका आर है, इसका भी आर है। ई जो है सॉलिड है, ई स्फीयर जो है सॉलिड है, तांबा का है, कॉपर का है, ये सॉलिड है। ई खोखला है, ये क्या है, खोखला है, ये खोखला है। ये जो है पूरा ठोस है, ठोस है। बोल रहा है कि दोनों पर चार्ज जो है, कह रहा है कि रेडियस बराबर है तो किसमें ज़्यादा चार्ज होगा, खोखला वाला में होगा या सॉलिड वाला में होगा, या फिर दोनों में बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल बताए थे, क्या बताए थे, कल बताए थे कि जो है मेटल का अगर कोई कंडक्टर रहेगा तो उसका चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पर रहेगा। बताए थे ना कि सरफेस पे चार्ज रहेगा। इसका भीतर में तो चार्ज रहेगा नहीं ना, इसका भीतर में चार्ज रहेगा ना, इसका भीतर में चार्ज रहेगा, वो आ जाएगा सरफेस पर आ जाएगा। तो दोनों का सरफेस एरिया तो बराबर है, होलो का भी सरफेस एरिया बराबर है और सॉलिड का भी सरफेस एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ये चार्ज दोनों का सरफेस पे चार्ज रहेगा। जब दोनों के सरफेस पे चार्ज रहेगा तब तो दोनों में इक्वल चार्ज रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ होल्ड इक्वल चार्ज, यानी दोनों गोला में बराबर चार्ज रहेगा। ये क्वेश्चन को पूछा गया है बहुत कंपटीशन एग्जाम में, आईआईटी में पूछा गया है, मेडिकल में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्यों, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। कल तो बताए थे इसके बारे में, ठीक है ना। क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी एक कूलम है 1 कूलम, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा निकालना है। तो देखिए, चूंकि
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में होता है एक इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतना कूलाम में होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में कितना हो जाएगा? एक कूलाम में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिस तरह हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाते हैं ना, आम कि 10 रुपया में 5 आम, तो एक आम का दाम कैसे निकालते हैं? एक आम का दाम कैसे निकालते हैं? 10/5, 5 दूना 10, 2 रुपया। उसी तरह ये वाला है यूनिटरी मेथड से कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.6 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, 10 हो जाएगा। 2 8 16, 2 5 10। अब एक यहाँ से निकाल लीजिए, एक 10 यहाँ से, तो 50/8 गुना 10⁻18। अब 2 चौका 4 दूना 4, 2 चौका 8, इसको 25 हो गया। 25/4 तो कितना हो जाएगा? 4 छोक 24, बचा 1, 2 दूना 4 दूना 8, बचा 2, 2 पंचे 10, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। तो कितना हो गया एक कूलाम में? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ए वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जाते हैं, लास्ट। व्हेन 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग इट। अगर कोई वायर है, इसमें जो है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स जो है पास कर रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, पर सेकेंड में पास कर रहा है, इसमें पास कर रहा है वायर में, इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है पर सेकेंड, तो कितना करंट पास करेगा? तो क्या बताए थे कि आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T। एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आई इक्वल टू Q/T। Q इक्वल टू क्या होता है? NE होता है, चार्ज होता है NE। N का वैल्यू कितना है? देखिए, N का वैल्यू है 10⁻7। E का वैल्यू कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो एक सेकेंड दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻7 प्लस है और ये माइनस है, तो 19 में 7 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 12, यानी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर, AMP। तो 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर करंट पास करेगा। ये क्या है? ये जो दिया हुआ है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, N के जगह नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, पर सेकेंड दिया हुआ है, T दे दिए, एक सेकेंड दे दिए। ये फार्मूला होता है I इक्वल टू Q/T। तो कितना निकला? 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर। कौन तो? C नंबर आंसर, ये सही होगा आंसर। तो समझ में आया होगा। कल जो बताए थे उसी पर ये 5 क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस चैप्टर समझने में बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।